मैं आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा उनको डांटना नहीं पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा टेंशन नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करेंगे और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, ना आपको ना आपके बच्चे को। ये 10 जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इनको अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। अगर आप ये 10 टिप्स जानना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला टिप है, बहुत ही ऑब्वियस टिप है, वो ये है कि आपको बच्चे पे स्टडी का प्रेशर नहीं बनाना है। जब भी आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बच्चा उस चीज़ से और ज़्यादा बचने की कोशिश करता है। आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चा उतना ही फोर्सफुली रेजिस्ट भी करता है। पहला नंबर 1 रूल यही है कि आपको स्टडी का प्रेशर नहीं बनाना है। सारा दिन आपको ये नहीं करते रहना कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। अगर आप पूरा टाइम पढ़ाई करते रहेंगे तो बच्चे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला। उसको लगेगा कि ये पता नहीं कितना ज़्यादा बर्डन है, पूरे दिन इसी की वजह से मुझे डांट पड़ती रहती है। ऐसा आपको नहीं करना। इससे बचने के लिए आपको करना ये है कि आपको एक रूटीन बनाना है बच्चे का। ये टाइम खाने का है, ये टाइम खेलने का है, ये टाइम टीवी का है, ये टाइम बाहर एक्टिविटीज़ का है। जो भी आपकी रूटीन्स हैं आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, वो रूटीन्स आपको बनाने हैं और उनको आपको फॉलो करना है। जब खेलने का टाइम है उस टाइम पे आपको पढ़ाई की बात नहीं करनी, जब पढ़ाई का टाइम है उस टाइम पे आपको कोई और बात नहीं करनी। ये चीज़ आपको बच्चे को भी समझानी होगी, जिससे कि बच्चे को भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा इस हैबिट में ढलने में, इस स्केड्यूल में ढलने के लिए। तो ये आप एक स्केड्यूल बना लीजिए जिससे कि आपको पूरा दिन पढ़ाई ना करना पड़े। जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बच्चे को पढ़ाई के लिए एनकरेज करने के लिए आपको नॉलेज पे फोकस करना है, ना कि एग्ज़ाम ओरिएंटेशन स्टडी के लिए। बच्चा क्या सीख रहा है पढ़ाई से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि वो एग्जाम में कितने मार्क्स ला रहा है। ये बात पेरेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की स्टडी उनके मार्क्स के हिसाब से इवेल्युएट करते हैं कि उन्होंने कितनी स्टडी करी है, जबकि इसका ऑपोजिट होना चाहिए। आपको हमेशा उसकी स्टडी, उसके एफर्ट्स को देखना चाहिए कि वो कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितना वो उसका अटेंशन है पढ़ाई में, कितना फोकस्ड स्टडी वो कर रहा है रादर देन कि वो कितने मार्क्स लेके आ रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ हो जाती है कि बच्चे प्रेशर में आकर के वो आंसर ही नहीं लिख पाते जो उनको आ रहा होता है। तो बाद में पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे को वो आंसर आता था लेकिन वो एग्जाम में नहीं लिख पाया। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड महसूस करते हैं कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, पता नहीं मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं, पता नहीं मेरी हैंड राइटिंग ठीक है या नहीं, पता नहीं मेरी स्पेलिंग ठीक है या नहीं। तो बच्चे एग्जाम के फियर की वजह से अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाते। इसलिए आपको एग्जाम ओरिएंटेशन स्टडी की जगह नॉलेज बेस्ड स्टडी पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप जब आपका बच्चा एक स्टडी का सेशन कंप्लीट करता है 2 से 3 घंटे का, 1.5 घंटे का, तो आप उससे पूछिए कि आज उसने क्या सीखा रादर देन उसको उस क्वेश्चन का आंसर याद हुआ या नहीं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है तो कोई स्टोरी उसने पढ़ी है, उस चैप्टर की क्या समरी है, उसको क्या सीखने को मिला, क्या उसने आज नई चीज़ें सीखी। आप उससे नॉलेज बेस्ड आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आज उसने क्या नया सीखा रादर देन उसको उस क्वेश्चन का आंसर उसको अच्छे से रटाया नहीं। वो आपको नहीं करना है। इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडी से दूर भागते हैं। जो मेरा तीसरा टिप है वो भी एग्जाम फियर से रिलेटेड है। वो ये है कि जब भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हम हमेशा पूछते हैं कि आपने कितने चैप्टर्स याद कर लिए, कितने क्वेश्चंस याद कर लिए, आपने कितना पढ़ाई कर लिया। इस तरह से हम पूछते हैं। कई बार ऐसे में बच्चे थोड़ा सा झूठ भी बोल जाते हैं कि हाँ मैंने 1.5 घंटे पढ़ाई की, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की। और हो सकता है उस 1 से 1.5 घंटे में बच्चे ने कुछ भी फोकस होकर पढ़ाई ना कर पाया हो, कुछ उसका ध्यान नहीं लग रहा हो या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तो ऐसे में बच्चे कई बार थोड़ा सा झूठ भी बोल जाते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको बच्चे का ध्यान ज़्यादा लगाना है राइटिंग स्किल्स पे। जो भी वो चीज़ याद कर रहा है या जो भी वो पढ़ रहा है
ट्राई कराना है कि वो लिख लिख के उसको पढ़े। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि बच्चा एक तो ज़्यादा फोकस्ड होके पढ़ पाता है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जब हम लिख लिख के पढ़ते हैं तब हमारा ध्यान ज़्यादा होता है पढ़ाई पे, एज़ कम्पेयर टू जो हम ऐसे पढ़ते हैं, नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे किताब को हाथ में लेकर के इस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन जब हम लिख लिख के याद करते हैं, कोई चीज़ को लिख लिख के पढ़ते हैं, ऐसे में हमारा फोकस भी ज़्यादा रह पाता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि जब बच्चा एग्जाम में जाकर के उस चीज़ को लिखता है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर लिख पाता है, उसको डर नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस को तो ऑलरेडी घर पे ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो एग्जाम में उसको डर नहीं लगता और बहुत ही अच्छे से वो आंसर को राइट कर पाता है, आंसर को लिख पाता है। तीसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, या फिर कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन वो बहुत स्लो लिखते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में उनका जो पेपर है वो छूट जाता है। तो ऐसे में उनकी स्पीड भी बढ़ेगी और दूसरा उनकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपका बच्चा 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि तो 1.25 से 1.5 घंटे वो राइटिंग प्रैक्टिस करे, लिख लिख के वो पढ़ाई करे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बच्चे का ध्यान भटकने नहीं देगा। तो मेरा 4th टिप है वो ये है कि आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा हग करना है जब भी आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में हो रहा है। एग्जाम टाइम पे हमें तो ऐसा लगता है कि अरे 2nd क्लास का ही तो पेपर है, इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है, 5th क्लास का ही तो पेपर है, इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है। लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बच्चों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे में जैसे जैसे बच्चों के एग्जाम पास आते रहते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है या फिर उसको थोड़ा सा एक बूस्ट की ज़रूरत है, आप बच्चे को हग करिए, बच्चे के पीठ पे आप हाथ इस तरह से सहलाइए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आप उसकी पीठ पे इस तरह से थोड़ा सा सहलाइए, इससे बच्चा बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। सेम ये स्ट्रेस में भी एप्लीकेबल है। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या फिर आपको चाहिए कि या फिर आपको लग रहा है कि उसको एक बूस्ट की ज़रूरत है, तो आप उसकी पीठ पे थोड़ा सा इस तरह से हाथ सहलाइए, उसको हग करिए। इससे होता ये है कि बच्चे की बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अपनी स्टडी पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता है। तो ये टिप को ज़रूर फॉलो करना, इससे बच्चे की और पेरेंट्स की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करें। बच्चे के मार्क्स क्या आ रहे हैं एग्जाम में वो इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, बच्चे ने कितनी मेहनत की है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चे ने जो मेहनत की है उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे ने कितनी मेहनत की है, आप उसको अप्रिशिएट करें रादर देन उसके एग्जाम के मार्क्स को। कई बार ये होता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं या किसी रीज़न की वजह से बच्चे के जो स्कूल है कई बार मिस हो जाता है, या फिर एग्जाम आने वाले हैं तो बच्चा एकदम स्टार्टिंग से एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, उसमें आपको इन्वॉल्व होना है, उसका स्टडी प्लान बनाने में आपको उसकी मदद करनी है, उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना है। क्योंकि जब हम किसी के साथ में मिलके स्टडी प्लान बनाते हैं, जब बच्चे पेरेंट्स के साथ में स्टडी प्लान मिलके बनाते हैं, तो ऐसे में उनको एक ये होता है कि हाँ मेरे को इस स्टडी प्लान पे एकदम बने रहना है, इस स्टडी प्लान को ही मुझे फॉलो करना है। आपको अपने बच्चे के साथ में स्टडी प्लान मिलके बैठ के साथ में बनाना है। आपको अपने बच्चे से पूछना है कि ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है, इसमें से कौन कौन सा चीज़ें तुम्हें अच्छे से आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें अच्छे से नहीं आती हैं या बिल्कुल नहीं आती हैं। 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर लीजिए, एक जो बहुत अच्छे से आता है, एक जो बीच का सा आता है, थोड़ा बहुत आइडिया बट बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, तीसरा जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो जो मेरा 6th टिप है वो यही है कि जो बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, जो मेरा 6th टिप है वो यही है कि जो बच्चे को बहुत अच्छे से आता है उसको आप अच्छे से रिवाइज करवाइए डेली बेसिस पे। जो बच्चे को थोड़ा सा कम आता है, थोड़ा सा आइडिया है, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। जो बहुत थोड़ा सा ऐसा पोर्शन है कि जो बच्चे को नहीं आता, उस पर इतना फोकस नहीं करना है आपको। ये दोनों सेक्शंस अगर बच्चे के अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी तो वो अच्छा मार्क्स ला पाएगा, अच्छा कॉन्फिडेंस उसको आ पाएगा। लेकिन अगर इधर वाला जो सेक्शन है जिसमें कि बच्चे को बहुत कम आता है या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सिलेबस ऐसा है जिसके बारे में उसको नहीं आइडिया, एक एक टॉपिक करके आपको बच्चे को समझाना है।
एक एक टॉपिक लो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो राइटिंग फॉर्म में। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब उसको सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिखेगा कि हाँ मेरा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। स्ट्रेस में वो नहीं रहेगा, और जब बच्चा स्ट्रेस में नहीं रहेगा तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा एग्जाम में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम टाइम पे बच्चों की स्लीप अच्छे से पूरी होना। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो एग्जाम के टाइम पे वो एकदम सोना बंद कर देते हैं, 4-4 बजे उठने लग जाते हैं, वहीं पहले वो 8-8 बजे जग रहे थे। तो ये नहीं करना है। 1-2 घंटे का डिफरेंस हो सकता है, जैसे पहले अगर 8 बजे जग रहे थे तो अभी 7 बजे 6 बजे जगेंगे चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो स्लीपिंग का टाइम है बच्चे का वो पहले जैसा ही रहे। 8 घंटे की मिनिमम स्लीप बच्चे को ज़रूर मिलनी चाहिए। उसके अलावा बच्चे की हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर बच्चा एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ जाता है तो वो एक तो बीमारी के टाइम पे ज़्यादा पढ़ नहीं पाता और उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। जो उसको आ भी रहा होता है क्वेश्चन वो भी उससे छूट जाता है। तो हेल्थ और स्लीप का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको कम से कम देनी है, क्योंकि जो मैदा वगैरह होता है वो लेजीनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो मैदा को आपको कम से कम खिलाना है, जंक फूड आपको कम से कम खिलाना है, फ्रेश फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने हैं, वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने हैं, दूध वगैरह आपको देना है। ये सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको एग्जाम टाइम पे बच्चों को देनी है। कई बार देखा है कि जब बच्चे के एग्जाम पास आ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल किताबों में ही घुस जाता है, वो बाहर जाना बंद कर देता है, पार्क जाना बंद कर देता है, गेम खेलना बंद कर देता है। जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं डेली बेसिस पे जो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो उनको करना बंद कर देता है, सिर्फ वो पढ़ाई में ही लगा रहता है। ये नहीं करना है। अगर आप पहले से ही बच्चे के एग्जाम पे ध्यान देंगे, अगर आप बच्चे की स्टडी को पहले ही इन तरीके से फॉलो करेंगे जो मैं अभी आपको टिप्स बता रही हूँ, तो एग्जाम टाइम पे पहली चीज़ एकदम लोड नहीं पड़ेगा, एकदम बर्डन नहीं होगा बच्चे पे। दूसरी चीज़, ये बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जब आप 1-1.5 घंटे ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वो करने में, 23 घंटे बाकी के आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। इसलिए सारी एक्टिविटीज़ आपको क्लोज नहीं कर देनी है। एग्जाम टाइम पे भी बच्चे को 1 से 1.5 घंटे के लिए ज़रूर खेलने देना है। कोशिश करनी है कि जो 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम है बच्चा बाहर जाके खेले, रादर देन वीडियो गेम या मोबाइल पे खेलने की जगह। तो वो बहुत ही ज़्यादा बच्चे का जो ब्रेन का फंक्शन है उसको बूस्ट करता है। आपको लगता है कि आपके बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है, बहुत जल्दी पढ़ाई से एकदम विचलित हो जाता है उसका मन, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे आपको मालूम है कि आपका बच्चा 20 मिनट तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन 21वें मिनट पे आके उसका मन थोड़ा सा डाइवर्ट होने लग जाता है, तो आप बच्चे को एक टास्क दे सकते हैं कि 25 मिनट उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको 5 मिनट का 7 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, फिर से उसको 25 मिनट पढ़ना है, फिर 7 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। इस तरह से आपको करना है, 5 मिनट का 7 मिनट का, जो भी डिपेंड करता है कि आपका बच्चे का वापस से फोकस आने में कितना टाइम लगता है। वहीं अगर आपका बच्चा 40 मिनट अच्छे से पढ़ लेता है तो फिर आप इसको 45 मिनट और 10 मिनट का ब्रेक इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ये बच्चे को फोकस रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखें, आपका बच्चे का बहुत ज़्यादा मन लगेगा पढ़ाई में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।